नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान का जो साउथ वेस्ट में सूबा पड़ता है बलूचिस्तान, और जिसकी सरहदें ईरान और अफ़गानिस्तान से भी मिलती हैं, वहाँ पर आए दिन सरकारी फौजों पर, फौजी इंस्टॉलेशंस पर हमले होते रहते हैं और उनमें कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। उल्टा दिन ब दिन उनमें शिद्दत इख्तियार होती दिख रही है। अभी 2 दिन केवल कलात, जो अभी तो डिस्ट्रिक्ट है, पहले तो हकीकत में 47 के वक्त में तो पूरे स्टेट को जैसे कहते थे कि, और इसको एक अलग से मुल्क माना गया था। खान ऑफ कलात जो है उसका नवाब या बादशाह हुआ करता था। खैर, मैं कलात की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर एक रास्ते पे जो बागी हैं, अभी आप उन्हें आज़ादी के मतवाले कहें या सरकारी जो नॉमेनक्लेचर है उसके हिसाब से उन्हें दहशतगर्द कहें, उन्होंने रास्ते पे रुकावटें खड़ी कर दी थी ताकि कोई वहाँ से गुजर न सके। ऐसे में जब पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, अब वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी हो सकता है, पाकिस्तान रेंजर्स हो सकता है, उन्होंने बताया नहीं, ये भी एक फौज ही है समझे। वो जब वहाँ से गुजरे और उन्होंने कोशिश की उन रुकावटों को हटाने की, तो उसके बदले में उनके ऊपर बागियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में खुद सरकार ने माना है कि तकरीबन 18 जवान हलाक हो गए। ये एक बहुत बड़ी हार है सरकार की कि बागियों के साथ मुकाबले में उनकी इतनी हलाकतें हों, इतना जानी नुकसान हो। कहने को तो उन लोगों ने कह दिया है कि उन्होंने भी बागियों की 23 बंदों को हलाक किया है, लेकिन उनके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। इस किस्म के हमले बलूचिस्तान में पिछले साल भी बहुत सारे हुए थे। मैं आपको बता चुका हूँ, इसे कई प्रोग्राम कर चुका हूँ। अगस्त 24 में कैसे क्वेटा स्टेशन पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 26 बंदे हलाक हो गए थे। बम से हमला हुआ था, सुसाइड एक्सप्लोजन था। और एक दिन तो पूरे बलूचिस्तान पे बागियों ने कब्जा कर लिया था और गाड़ियों में से, बसों में से लोगों को उतार उतार के, और जो भी पंजाबी दिखाई देता उसको वो गोली मार रहे थे। तो इस किस्म के हमले बलूचिस्तान में आए दिन दिखाई देते हैं और इसके बारे में सरकार कुछ भी करने से कासिर है। बलूचिस्तान में BLA वाले हों या BLF वाले, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, या फिर KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं, इन्होंने जो है यूँ समझ लीजिए कि जैसे शहरों के इलाके से बाहर निकले तो मुफस्सिल एरियाज में उनका राज है और वहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। और आए दिन जब भी वो चाहें अपनी मर्जी से कहीं पे भी हमला कर लेते हैं, और गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हो या उनकी कोई छावनी हो, पुलिस पोस्ट हो, उनको उड़ा देते हैं। ऐसे कई केसेस हो चुके हैं और इसकी वजह तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। पाकिस्तान में 47 से लेकर इनडायरेक्टली पंजाबियों का ही राज रहा है, क्योंकि फौज का राज और फौज में जो अक्सरियत है वो पंजाबियों की है। और सिविल काडर में भी
जो आपको दिखाई देंगे तो सब पंजाबी दिखाई देंगे। हालत ये है कि पूरे बलूचिस्तान में, सिंध में आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलने वाली जो भी डिपार्टमेंट होंगे वहाँ पे नॉन पंजाबी आपको नहीं मिलेगा, यूँ समझ लीजिए। तो जिसकी वजह से छोटे सूबों में पंजाबियों के खिलाफ या मरकज़ के खिलाफ एक किस्म की नफ़रत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हकीकत में यही एक वजह थी 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। बावजूद इसके कि ये तजुर्बा पाकिस्तान कर चुका है कि आप नॉन पंजाबियों को अगर उनके हकूक नहीं देंगे तो उसका नतीजा मुल्क के टूटने की सूरत में पैदा हो सकता है। फिर भी पंजाबी इनसे कोई सबक नहीं सीखे, आज तक उनका यही। अभी भी जैसे मैं बताऊं, सिंध में जो है दरियाए सिंध में हैदराबाद पे, जो हैदराबाद के नज़दीक है गुलामंद बैराज, वहाँ से नीचे पानी जाता ही नहीं, ख़त्म हो जाता है। यानी इतना कम छोड़ते हैं पंजाबी ऊपर से पानी कि समंदर तक पानी नहीं पहुँचता, जिसके नतीजे में समंदर का खारा पानी दरियाए सिंध के अंदर घुस के आता है और वो जो भी एक्वाकल्चर है, वो मछली है, ये है, सब मर जाती हैं वो। और वहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो भी लोअर सिंध में बर्बाद हो गया है। उसके ऊपर तो ये है कि अभी और नए 6 कनाल बनाने जा रहे हैं पंजाबी ऊपर पंजाब में, जिससे पंजाब की ज़मीनें सैराब होंगी। पहले ही सिंध को पानी नहीं मिलता, ऊपर उसके 6 कनाल बना रहे हैं। पूरे सिंध में इसके खिलाफ नफरत है, एहतजाज है, लेकिन मरकज़ी सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं। इस किस्म की अगर रवैया आप छूटे सूबों के साथ रखेंगे तो फिर उसका नतीजा कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है एक मर्तबा फिर बांग्लादेश की तरह कोई और सूबा, या बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या सिंध हो, मरकज़ से अलग हो जाए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।